हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च के बारे में। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है अबाउट द रिसर्च के बारे में, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में अपने ड्रॉ चार्ट से कुछ रिसर्च है उसकी इंट्रो पढ़ाई थी मैंने, ताकि आपको कुछ समझ में आए। अब अपन नोट्स वाइज पढ़ लेंगे क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं रिसर्च की। रिसर्च का नाम आते ही सारे के मन में क्या होता है कि रिसर्च वो चीज़ है जिसके बारे में अपन क्या करेंगे, उसको डिस्कवर करेंगे। बट ऐसा कभी नहीं होता। डिस्कवरी होती है किसी भी चीज़ की फर्स्ट टाइम, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इन्वेंशन या इंडक्शन। फर्स्ट टाइम डिस्कवरी ऑफ एनी कंडीशन या एनी टाइप इज़ नोन एज इन्वेंशन या इंडक्शन। क्योंकि रिसर्च तो उस मैंने बोला ठीक है, मतलब आपको समझ सकते हो कि मतलब होता है अगेन, ठीक है, या रिपीटेशन। डिस्कवरी फाइंडिंग या डिस्कवर करना, जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में अलग दोबारा अपन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो सबसे फर्स्ट बार जिस चीज़ को क्या उस हो गया हो, जो खोजी जा चुकी है, उसको इंडक्शन बोलते हैं, ओके। इसके बाद में अपन बात करते हैं रिसर्च। तो रिसर्च री प्लस सर्च से मिलके बना होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें रिपीटेशन होता है, री का मतलब अपन को पता है, सर्च का मीन्स डिस्कवरी। तो रिसर्च का मतलब क्या हुआ, द रिसर्च वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज, रिसर्चर से लिया गया। इट मीन्स टू डिस्कवर एक्स्ट्रा इन सम कॉन्सेप्ट दैट ऑलरेडी डिस्कवर्ड। सेम कॉन्सेप्ट कि जो ये ऐसी ऐसी चीज़ में एक्स्ट्रा खोज रहे हैं जिसमें ऑलरेडी डिस्कवरी हो चुकी है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। डेफिनेशन की बात करें अपन, तो एक साइंटिफिक ब्रांच है दैट डील विथ ऑलरेडी डिस्कवर्ड पार्ट, ठीक है, टू एड द, इसमें ऐड करते हैं जिसमें पहले ही डिस्कवरी हो चुकी है उसमें ऐड करते हैं। तो क्या वो ऐड करते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट टू मॉडिफाई द प्लान, नए कॉन्सेप्ट करते हैं जिससे क्या हो सके, मॉडिफाई हो सके प्लान। एंड इम्प्रूव करते हैं नॉलेज को। एंड डिक्रीज करते हैं टाइम कंजप्शन को, कि जितना टाइम पहले लगता था अब उससे कम लगेगा, क्योंकि अपन मॉडिफाई कर रहे हैं उस चीज़ को। विथ इम्प्रूव द वर्किंग क्वालिटी, ओके। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। इसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ इसके बारे में। ये देखिए, ये अपन ने पढ़ लिया, देट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ फैक्ट, कि सिस्टमेटिक वे से अपन किसी भी फैक्ट को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो वो रिसर्च है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस टू आंसर टू एनी प्रॉब्लम। आंसर का मतलब यहाँ सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम का मतलब उस टॉपिक का, ठीक है। इट इज़ एक्सप्लोरिंग एंड डिस्क्राइब द एग्जिस्टिंग ऑफ ए फिनोमिना, कि जो फिनोमिना एग्जिस्ट करता है पहले ही उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना एंड डिस्क्राइब करना ही जो रिसर्च है वो होती है, ओके। इसके बाद में अपन बात करते हैं मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज के बारे में। तो मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज कितने टाइप का बताया मैंने, दो टाइप का बताया था, एन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर मेथड। स्ट्रक्चर मेथड में क्या होता है, सिस्टमेटिक एनालिसिस होता है, इसमें वो नहीं होता। इसमें अपन देखें तो कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रेडिशनल टाइप, मतलब अपन जो ट्रेडिशन से सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं, एन स्ट्रक्चर मेथड या ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, ओके। इसके बाद अपन बात करते हैं ट्रायल फैक्टर की, अपन बार बार किसी चीज़ को कर रहे हैं उससे अपन को कुछ सीखने को मिले, तो वो होता है ट्रायल फैक्टर। इसके बाद में थर्ड है इंट्यूजन। इंट्यूजन है अपने खुद के लॉजिक, अपने मन से कुछ भी बना लेना अपन, वो इंट्यूजन होगा। इनहेरिटेंट मतलब किसी भी अपनी जेनेटिक जो है उससे कुछ सीखना, एक्सपीरियंस, आपको समझ गए। ये सारे में क्या है, लॉजिक नहीं लगेगा, सिस्टमेटिक एनालिसिस नहीं होगा, तो ये अनस्ट्रक्चर मेथड है एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज के। इम्पोर्टेंट ये है सारे स्ट्रक्चर मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइंटिफिक एंड रिसर्च। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं, तो ये देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें 7 जो प्रोसेस है वो होती है। प्रॉब्लम डेफिनेशन होती है, एनालिसिस होता है, जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशन होता है। इसके बाद में अपन एनालिसिस करेंगे सॉल्यूशन का, सिलेक्ट करेंगे अच्छा जो सॉल्यूशन है उसको, फिर उसको इम्प्लीमेंट एंड इवैल्यूएशन। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रॉब्लम डेफिनेशन की। थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने इनके बारे में ऑलरेडी आपको सारा कुछ समझा रखा है, इसलिए ये एक एक लाइन बता रही हूँ ताकि आपको नोट समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो प्रॉब्लम डेफिनेशन की बात करते हैं तो द नॉर्मल प्रोसेस फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इनिशियली इन्वॉल्व डेफिनिंग द प्रॉब्लम विच इट टू बी सॉल्व। कि पहले इस प्रोसेस में क्या करना है, सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, कि इनिशियली क्या करना है, इन्वॉल्व करना है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना है जिसको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, देयर इज़ ए नीड टू राइट डाउन वॉट, इसको क्या करना है, राइट करना है कि अपन क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, इनिशियल विच कैन बी हेल्प टू आइडेंटिफाई द रियल। देखो अपन यदि रियल जो प्रॉब्लम है उसकी डिफाइन कर देंगे तो अपन को क्या पता चलेगा कि जो रियल प्रॉब्लम है वो है क्या। ठीक है, एंड इज अंडर स्टडी नीड ए इमीडिएट सॉल्यूशन, एंड इस स्टडी के अंदर अपन को क्या मिल सकता है, उसका इमीडिएट सॉल्यूशन मिल सकता है। एक बात याद रखना, जितनी अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम होगी उतनी ही अच्छी उसकी क्या होगी, रिसर्च स्टडी होगी। ओके, आगे अपन बात करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है जो प्रॉब्लम उसका अफेक्ट देखेंगे वहाँ के लोगों पर। तो द प्रॉब्लम एनालिसिस अफेक्ट्स द रिसर्च एंड हिज और हर करंट सिचुएशन, कि वो सिचुएशन पे और रिसर्च पे ये क्या अफेक्ट डाल रही है, एंड द अदर पीपुल इन्वॉल्व इन द सिचुएशन। ठीक है, जो वहाँ पे जितने सिचुएशन के अंदर लोग हैं उन पे क्या अफेक्ट डाल रही है। एनालाइसिस हेल्प किस में करेगा, अंडरस्टैंडिंग द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, सोर्स को क्या करेगा, ये अंडरस्टैंड करवाएगा एनालिसिस। इसके बाद हम बात करें, आफ्टर द एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन पीपुल डिस्कवर दैट द प्रॉब्लम, कि एनालिसिस के बाद में या इन्वेस्टिगेशन के बाद में पीपुल है वो डिस्कवर करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, दे रियली गोट आंसर्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन। इसका क्या मतलब बोल रहा है कि यदि अपन ने जो एकदम अच्छे से प्रॉब्लम का पता चल गया, एनालिसिस कर लिया, उससे क्या होता है कि अपन ने जो अपन अपने मन से जो आंसर देते हैं, अपने इंटरप्रिटेशन से जो अपने आप ऐसे बिना लॉजिक के कोई आंसर देते हैं, उससे यदि अपन को ये पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम है, तो ये अपन अच्छे से आंसर दे पाएंगे। किससे अच्छे से, जिससे अपन जो अपन इंटरप्रिटेशन से दे रहे हैं उससे अपन डिफरेंट अच्छा आंसर दे पाएंगे यदि अपन को क्या होगा, प्रॉब्लम का पता होगा। ओके, इसके बाद में है जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशन। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन जनरेट करेंगे जितने हो पाएंगे। व्हेन द रियल प्रॉब्लम इज डिस्कवर, अपन डिस्कवर कर ली, इस कंट्रीब्यूट फैक्टर शुड बी, अपन ने बात कर ली सोर्स मानो या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मानो, बात एक ही है कि किसके कारण आ रही है। तो अपन क्या दे सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो ईच पोटेंशियल आइडिया, सब अपने अपने पोटेंशियल आइडिया लगाएंगे फॉर सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। ओके, मस्ट बी कंसिडर्ड विदाउट डिस्कार्डिंग इट्स थ्रू वैल्यू जजमेंट। इनको सबको कंसिडर करना है विदाउट डिस्कार्ड के। ठीक है, इस थ्रू वैल्यू जजमेंट। ठीक है, इसके बाद में क्या बोल रहा है कि इन दिस स्टेज फोकस मस्ट बी आइडेंटिफाई एंड जनरेटिंग ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या करना है, फोकस करना है, आइडेंटिफाई एंड जनरल ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, जितने हो सकेंगे उतने सॉल्यूशन को क्या करना है, अपन को जनरेट करना है फॉर ए प्रॉब्लम के लिए। इसके बाद में अपन करेंगे एनालिसिस करेंगे सॉल्यूशन का। तो एनालिसिस की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, जो अपन ने सॉल्यूशन किए उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट दोनों देखेंगे, एस्पेक्ट। ठीक है, तो अपन इन दिस स्टेज द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस वेरियस फैक्टर अबाउट ईच ऑफ द पोटेंशियल सॉल्यूशन आर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर लिए अपन ने किसके बारे में, कि प्रोसेस के वेरियस फैक्टर के बारे में तो अपन ने कर लिया। अब अपन इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे, सॉल्यूशन के एनालिसिस करेंगे उसका। इसके बाद में ये बोल रहा है सिलेक्शन करेंगे इनमें से जो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, उस सिलेक्शन को चूज़ कर लेंगे अपन सॉल्यूशन को। इन दिस स्टेज द मेड ऑफ कंपेयर द अवेलेबल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे सारे सॉल्यूशन को, मतलब देखेंगे कि कौन किसका पॉजिटिव ज़्यादा है, किसका नेगेटिव कम है, किसका क्या क्या है। ठीक है, बेस्ट सॉल्यूशन इज सिलेक्ट बेस्ड ऑन द केयरफुली जजमेंट विच इज सॉल्व द प्रॉब्लम स्मूथली। ऐसे अपन सॉल्यूशन को चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जो केयरफुली जजमेंट हो एंड विच टू सॉल्व द
जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करे स्मूथली, अच्छे से, ओके, इम्प्लीमेंट कर देंगे जो सॉल्यूशन है उसका। तो द फाइनल स्टेज द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज टू पार्टीज प्रैक्टिकली सोल्व द जो भी इम्प्लीमेंट किया उसने क्या किया है उसको सोल्व कर देगी। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज़ टू प्रैक्टिकली सोल्व द प्रॉब्लम, ये सोल्व कर देगी इसको प्रैक्टिकली। इसके बाद में इवैल्यूएशन की बात करें तो अपन क्या देखेंगे, फाइनल स्टेज है किसकी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वेयर आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन के बाद में है ना, ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल सॉल्यूशन, इसमें मोस्ट पोटेंशियल सॉल्यूशन अपन ने इम्प्लीमेंट कर दिया, एंड इवैल्यूएशन मस्ट बी जस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें अपन क्या देखेंगे कि जो सॉल्यूशन अपन ने इम्प्लीमेंट किया है सॉल्यूशन को, इसका इफेक्टिवनेस कितना आया है, ठीक है। दिस स्टेज आल्सो हेल्प टू रिफाइन द नॉलेज, या फिर अपन बोल सके रिफाइन द प्रॉब्लम एंड रिव्यू द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। यदि ये नहीं हुई तो अपन क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे वापस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का, ओके। तो ये हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस था एक्वायरिंग द नॉलेज गेन का, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ये आज हमने पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। थैंक यू।